जय श्री राम। मीन राशि के जातकों, अगस्त 2026 का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, आइए इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से आपको जानकारी देते हैं कि इस महीने ग्रहों का गोचर और ग्रहों का परिवर्तन आपको क्या दे सकता है। क्योंकि इस महीने काफी ग्रह राशि बदल रहे हैं। सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल, ये चार ग्रह राशि बदल रहे हैं। अब ये चार ग्रहों का राशि बदलना आपके जीवन में आपको क्या परिणाम दे सकता है। क्योंकि ग्रहों का परिवर्तन जब जब होता है तो उसका किसी न किसी मुख्य स्थितियों पर तो प्रभाव पड़ता ही है। अब जब प्रभाव पड़ता है तो प्रभाव आपके लिए सकारात्मक है या नकारात्मक, उसकी जानकारी आज आपको हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे। हमारा ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। आपकी राशि से ग्रहों के गोचर को हम देखेंगे। स्क्रीन पर हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, स्पेशली वर्ग कुंडलियों के आधार पर प्रेडिक्शन चाहिए, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये एक पेड कंसल्टेशन होगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले महीने की पहली तारीख को शुक्र ग्रह का राशि बदल रहा है और शुक्र सप्तम भाव में नीच के होंगे। तृतीयेश भी हैं, अष्टमेश भी हैं, नीच के भी हैं, सप्तम भाव में भी हैं, सातवें घर के कारक भी हैं। तो सबसे पहली सावधानी विवाह और वैवाहिक संबंधों को लेकर है कि भाई इस महीने वैवाहिक संबंधों को विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। साढ़े साती भी चल रही है, शनि वक्री भी चल रहे हैं, शनि सप्तम भाव को देख भी रहे हैं, शुक्र सप्तम भाव में नीच के भी हैं। इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग की संभावनाएं ज्यादा बनती दिख रही है। कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स जीवन साथी या उससे संबंधित स्थितियों को लेकर दिखती है। इसलिए बहुत ही धैर्य से और बहुत ही पेशेंस से आपको अपने वैवाहिक संबंधों को इस महीने संभालने की जरूरत है। ट्रैवलिंग हो सकती है, ट्रैवलिंग पर किसी प्रकार का पैसा खर्च हो सकता है, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी शुक्र पर आएगी कुछ दिन बाद। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, वाहन चलाने में विशेष सावधानी रखनी है। अब 2 तारीख को मंगल का राशि बदलता है। मंगल तीसरे घर से निकलकर चौथे घर में आ जाते हैं। आपकी राशि के लिए धनेश भी है और भाग्येश भी है, चौथे घर में आ जाते हैं। अब मंगल चौथे घर में आ रहे हैं, सप्तम भाव को दृष्टि दे रहे हैं और सप्तम में नीच का शुक्र है, तो फिर से इंडिकेशन है कि मंगल के आने के बाद भी वैवाहिक संबंधों का ध्यान ही रखना है। क्योंकि ये मंगल वैवाहिक संबंधों में प्रॉब्लम दे सकता है, लेकिन फाइनेंशियली देखें तो ये पॉजिटिव है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर्स के लिए पॉजिटिव है, आपके भाग्य के लिए पॉजिटिव है, हायर एजुकेशन और धन के लिए इसको सकारात्मक कहा गया। ये स्थिति आपकी प्रोफेशनल लाइफ में गेन देगी। आपके द्वारा किया गया कार्य, आपके द्वारा की गई मेहनत से आपको लाभ देना, ये मंगल से दिखाई दे रहा है। तीसरे प्लेनेट होते हैं हमारे बुध। 5 तारीख को राशि बदलकर वो पंचम भाव में चले। अब 2 केंद्र भाव के स्वामी है, चौथे के और सातवें के जाएंगे पंचम भाव में। तो भाई प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर्स के लिए मैं पहले ही कह चुका हूँ कि अच्छी स्थितियां हैं। पद प्राप्ति, नौकरी, व्यापार, उसके लिए भी अच्छी है। प्रेम संबंधों के लिए भी ठीक ही है। शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, एजुकेशनली बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि उच्च का गुरु वहां बैठा है। यानी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस में बेहतरी करना, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस में बेहतर होना, वो इसी कॉम्बिनेशन से देखा जाता है। तो उच्च का गुरु बुध को पूर्ण सपोर्ट देता दिखाई दे रहा है। अगले प्लेनेट हमारे हैं सूर्य। सूर्य ग्रह पंचम भाव में है, छठे घर के मालिक होकर है। जब तक वो पंचम भाव में रहेंगे तब तक थोड़ी सी समस्या शिक्षा को लेकर आ सकती है, थोड़ी बहुत समस्या। हालांकि उच्च के गुरु वहां है तो कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बुध भी वहां पहुंच जाएंगे तो वो भी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट ही करेंगे। 17 अगस्त के बाद सूर्य आ जाएंगे छठे घर में। अब छठे घर के मालिक हैं, छठे ही घर में आ जाएंगे। छठा घर है रोग, ऋण, शत्रु, यानी इन तीनों को हरने, इन तीनों से लड़ने की क्षमता मिलेगी आपको 17 अगस्त के बाद, जो कि आपके लिए सकारात्मक भी होगा। अब 7.5 चलते हुए, सेकंड चरण चलते हुए वक्री शनि का गोचर। इससे पहले विस्तार में मैं एक वीडियो बना चुका हूं कि मीन राशि के जातकों पर वक्री शनि का क्या प्रभाव होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप उसको देखिए, क्योंकि एक बेहतर और एक बढ़िया जानकारी आपको वहां मिलेगी कि क्या हो सकता है इस दौरान और
क्या उपाय करके आप अपने जीवन में बेहतर बना सकते हैं उस गोचर को, क्योंकि 140 दिन के लिए शनि वक्री होंगे, इसलिए उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, उस वीडियो को देखिएगा, बहुत कुछ आपको मिलेगा। तो ये था मीन राशि के जातकों के लिए अगस्त 2026 का महीना कैसा रहने वाला है। जय श्री राम। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।